एक समय देवताओं और ऋषियों के बीच यह बात प्रसिद्ध थी कि महादेव यदि ध्यान में हो तो उन्हें कोई भी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब महादेव गहरे ध्यान में डूब जाते हैं तब उनकी शक्ति स्थिर रहती है, शांत शांत समुद्र की तरह। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं को असुरों से बचाने के लिए कामदेव को महादेव का ध्यान भंग करने का कार्य दिया गया, क्योंकि महादेव के ध्यान और तपस्या के बिना पार्वती जी भी उनसे दूर थीं और देवताओं की रक्षा के लिए शिव शक्ति का एकत्र होना आवश्यक था। बसंत ऋतु थी, फूलों की सुगंध, हवा की मधुरता और वातावरण की कोमलता, सब कुछ कामदेव के अनुकूल था। कामदेव ने अपने पुष्प बाण को कमान पर रखा और सीधा महादेव के हृदय की ओर छोड़ दिया। बाण लगते ही वातावरण में हल्की सी कंपन हुई, महादेव का ध्यान भंग हुआ, उनकी शांत आंखें धीरे धीरे खुली और अगले ही क्षण महादेव ने सब समझ लिया। किसी ने उनके महातप को भंग करने का साहस किया है। उनके मस्तक के बीच से तेज प्रकाश फूटने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि संपूर्ण त्रिलोक ऐसा लगा मानो सूर्य 100 गुना बढ़कर चमक उठा हो। और तभी तीसरी आंख खुलते ही अग्नि की लपटें निकली, ऐसी अग्नि जो किसी भी असत्य, अहंकार, छल या कामना को भस्म कर दे। कामदेव उस दिव्य अग्नि में तुरंत भस्म हो गए। उनकी देह नष्ट हो गई, केवल आत्मा और प्रेम की शक्ति जीवित रह गई। तीसरी आंख संहार की प्रतीक नहीं है, बल्कि सत्य के जागरण की प्रतीक है। जब तीसरी आंख खुलती है, अहंकार, लोभ, वासना, छल सब भस्म हो जाता है। संसार में सत्य, संतुलन और धर्म बनाए रखने के लिए महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना।